Good morning, students. This is my current affairs series lecture number 2, and today I am going to discuss very important topic which comes under the heading of awards and honors. First I'm going to discuss the Nobel prizes which have been given in the in 2024. पहले हम देखेंगे ये नोबल प्राइज होता क्या है. जो हमारे पास ये नोबल प्राइज है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एल्फ्रेड नोबल, और ये अल्फ्रेड नोबल एस्टैब्लिश करता है इन 1885. और ये उन शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल में सबसे ज़्यादा काम किया होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड. और पहली बार जो नोबल प्राइज़ दिया गया, दैट वाज इन 1901, एंड इट वाज गिवन इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. पहली बार में नोबेल प्राइज दिया गया था स्टॉकहोम स्वीडन में, और पीस का दिया गया था नॉर्वे में, एंड इट वाज इन 5 फील्ड्स. एंड इन 1968 इसमें ऐड किया गया था इकोनॉमिक साइंस, यानी इकोनॉमी बिकेम द 6th फील्ड जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है. और जो बंदा इस नोबेल प्राइज के पीछे हैं, उसका नाम था एल्फ्रेड नोबल, हु वाज ए केमिस्ट, हु वाज एन इंजीनियर, हु वाज एन इन्वेंटर एंड ए बिजनेसमैन. डायनामाइट तो आप सबको पता ही होगा, बट ही इज रिमेंबर्ड फॉर क्रिएटिंग द नोबेल प्राइज. ये जब 10 दिसंबर 1896 को इटली में मरता है, तो इसी की याद में 1901 से हर साल 10 दिसंबर को इसकी याद में, चूंकि इसकी डेथ एनिवर्सरी भी है, नोबेल प्राइज दिया जाता है. जो नोबल का अल्फ्रेड नोबल का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, दैट वाज डायनामाइट. सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो था, इसमें पेटेंट्स भी 350 के आसपास थे. इसका इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था डायनामाइट, और जिसको यूज़ किया गया था, बनाया गया था बाय यूजिंग नाइट्रोग्लिसरीन. और आज तक जो नोबेल प्राइज़ का प्रोसेस है, उसमें इतनी डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉमिनेशन प्रोसेस, मैं उस पर नहीं जाऊँगा. उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती हैं, और 10 दिसंबर को नोबल डे के दिन जो डेथ एनिवर्सरी होती है, उसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देखें, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में. अगर मैं थोड़ा लिख भी लूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे थे जिनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इसी तरह हमारे पास मैरी क्यूरी है. मैरी क्यूरी को भी फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है. इसी तरह से हमारे पास रेड क्रॉस को ये पीस के लिए मिला था 2 बार. दलाई लामा जी को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है. और अगर हम और फैक्ट्स की बात करें, वुमेन में मैंने कहा मैरी क्यूरी को 2 बार मिला है. 1903 में फिजिक्स के लिए मिला था, और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला था. अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में पहली औरत जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उसका नाम था सेल्मा लेगरलॉफ, और इसको लिटरेचर में मिला था 1909 में. अगर हम बात करें पीस प्राइज की, मलाला यूसुफजाई का नाम आपने सुना होगा. शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब इनको नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला था 2014 में, एंड शी इज़ द यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज टिल डेट. और नोबेल पीस प्राइज जो है, आपने देखा होगा, ईरान की एक वुमेन एक्टिविस्ट थी नरगिस मोहम्मदी, जिनको पीस में मिला था. कैटलिन कैरिको को मेडिसिन में मिला था. क्लाउडिन गोल्डिन को इकोनॉमी के लिए मिला था. अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में नोबेल प्राइज किस किस को मिला, तो आपकी ज़बान पे पहला नाम होगा रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसको गीतांजलि किताब के लिए पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में. उसके बाद हमारे पास चंद्रशेखर है. हमारे पास सर सीवी रमन को केएस में पूछा गया था, उनको मिला था फिजिक्स में. उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था पीस प्राइज़ में. उसके बाद हरगोविंद खुराना को मिला था मेडिसिन में. उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में फॉर द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. यू माइट बी नोइंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूबुल हक का और अमर्त्य सेन का. उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था. उसके बाद पीस में मलाला के साथ शामिल हुए थे कैलाश सत्यार्थी. उसके बाद अभिजीत बैनर्जी वॉज द रिसेंट विनर. अब जो ये नोबेल प्राइज़ हैं, इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, और ये
इसमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है नोबल पीस प्राइज, जो आज बहुत करंट में है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ ऑफिशियली नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप फॉर द नोबल पीस प्राइज। तो नोबल पीस प्राइज जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उन इंसानों के लिए जो पीस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ में काम कर रहे हैं और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम कर रहे हैं। अब जो ये 2024 का नोबल प्राइज़ है, इसमें हम देखेंगे ये किस किस को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में जो ये नोबल पीस प्राइज़ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन के लिए मिला दो बंदों को। एक था जॉन हॉपफील्ड ऑफ यूएसए एंड जेफरी हिंटन ऑफ यूके। और इन्होंने किया क्या, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के तहत सोचता है, चीज़ों को परखता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क को स्टिमुलेट किया कंप्यूटर्स में, और इनको हमने ऐसे ट्रेन किया जैसे सिलसिला हमारे दिमाग में चलता है। सो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो हॉपफील्ड और हिंटन को मिला फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे डेवलप्ड the structure of artificial neurons and this is inspired by the structure of brain। इसी तरह से हमारे पास जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस साल मिला वो था कि कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें वेरिएशंस कैसे होती है। और ये जो केमिस्ट्री के नोबेल लॉरेट्स हैं उनमें डेविड बैकर, हैसाबिस एंड जंपर, इन तीन ने इस साल नोबेल केमिस्ट्री प्राइज शेयर किया। और ये प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं उसके लिए उन्होंने शेयर किया प्राइस को। उसके बाद मेडिसिन में माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन के लिए इस साल का जो मेडिकल नोबेल प्राइज है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकन को मिला। एंड दे हैव बीन गिवन दिस प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। इसी तरह से हमारे पास जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है दैट हैज़ बीन गिवन टू हैन कैंग, और इन्होंने जो काम किया है फॉर इंटेंस पोइटिक प्रोज जिसमें हिस्टोरिकल ट्रॉमास और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को एक्सपोज किया गया है। और इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, हैन कैंग जो है इनने बहुत सारी पोएम्स इशू की हैं और उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल थी दैट वाज द वेजिटेरियन। इसी तरह से हमारे पास जो नोबेल पीस प्राइज है इट्स जो भी 2024 का, यू नो दैट कि नोबेल पीस प्राइज में हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, टेंशन्स को कम करने की बात करते हैं, एंड दिस टाइम इट वाज गिवन टू निहान हिंडैको। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1956 में जापान में, और इनका मेन मकसद था कि दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बिकॉज आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए ड्रॉप टू बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड विच हैड वेरी डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी निहान हिंडैको की, जिसका मेन मकसद है टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स। और आपको पता ही होगा कि दुनिया में हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, नॉन एनपीटी आपने सुना होगा, उसमें अगर आप देखेंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए हैं, यूके हैं, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके साथ साथ इसराइल के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, नॉर्थ कोरिया ने भी डेवलप किए हैं, और ईरान पर भी हमें बहुत ज़्यादा ये था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से दुनिया जो है इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का एक बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। और अभी के करंट वॉर्स में आपने देखा होगा आज सुबह भी कि यूएसए द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही हैज़ अटैक्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान, ताकि जो ये यूरेनियम एनरिचमेंट है या द फ्यूचर फॉर डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए निहान हिंडैको को ये प्राइज़ मिला। इसी तरह से इकॉनमी में हमें जो इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स हैं दैट इज़ डैरॉन एकेमोग्लो, साइमन जॉनसन एंड जेमी रॉबिन्सन। और इन्होंने किस बात पे रिसर्च की कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और उससे प्रॉस्पेरिटी पे क्या असर पड़ता है। और इसने इनकम गैप की बात की, जो रिचेस्ट है 20% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ वो 30% ज़्यादा रिचर है
जो हमारी पुअर कंट्रीज़ है। आपने देखा होगा देयर इज़ ए इनकम गैप हमारे पास। मैंने आपको अभी एक टॉपिक करंट अफेयर्स में बोला था कि G20 के पास दुनिया की 80% वेल्थ है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द नेशंस, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। सो ये जो गैप है रिच और पुअर की, जो पर कैपिटा इनकम है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में 5 बंदे हैं, 1 और 2 कमाते हैं और 100 रुपये हमारी इनकम है, तो 100 रुपये टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, दिस इज 20 रुपीज़ माई पर कैपिटा इनकम इन द ईयर। अब ये जो पर कैपिटा इनकम का गैप है, इसमें क्लासिफिकेशन होती है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। और इन लॉरेट्स ने कॉलोनाइजेशन की भी स्टडी की। इन लॉरेट्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कॉलोनाइजर्स ने कैसे अपने आप को अमीर बनाया और जहां पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी वो कैसे गरीब बने। आपको एक दादा भाई नेहरू जी की थ्योरी भी थोड़ा याद होगी, जब उन्होंने बात की थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, और उस थ्योरी में उन्होंने बोला था 1866 में, और उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने बोला था कि कैसे ब्रिटिश वाले जो है वो हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, वो अमीर बनते जा रहे हैं और हम गरीब बनते जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आपने देखा, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट देयर वाज लेस एजुकेशन, देयर वाज लेस इंस्टीट्यूशंस, देयर वाज लेस टेक्नोलॉजी, देयर वाज लेस बिजनेस। और हमने 1947 से एक सफ़र शुरू किया कि हम गरीबी मुक्त कैसे बन सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बहुत सारे नारे भी दिए, किसी ने जय जवान जय किसान बोला, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ, और अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत जो ख्वाब है वो इसी की परख है, क्योंकि हमारे पास जो इनकम गैप्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। इन गैप्स को कम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स फॉर द पुअर, ताकि जो इनकम है हमारे रिच और पुअर की गैप उसको कम किया जाए। थैंक यू सो मच।